तुझे वास्ता माहे रमज़ान का मौला मेरी बख्श दे हर खता या इलाही। रमज़ान में अगर हम ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी करें, सिग्नल पे रुकें हर जगह, तो इफ्तारी का क्या बनेगा? इफ्तारी तो वही रोड पे हो जाएगी। आपका जो सवाल है कि इफ्तारी का क्या हो, जल्दी होती है, फुला होता है, देखो इस्तिस्ना होता है शरीयत में, मुस्तस्नियात भी होते हैं कुछ। इफ्तारी करने के लिए सिग्नल तोड़ना, इफ्तारी के लिए कोई जगह मखसूस तो नहीं है। इफ्तारी रास्ते में भी हो सकती है, ट्रेन में भी लोग इफ्तारियां करते हैं, हवाई जहाज में भी करते हैं। क्या करें, ज़ाहिर है अंडरस्टूड है कि वो हवाई जहाज में ही इफ्तारी करेगा। इसी तरह बस के अंदर वो सवार है और रास्ते में इफ्तार का वक्त हो गया और ये रोजेदार साहब बस में हैं, लाचार हैं, क्या करें। तो इसलिए ये बोदा उज़्र है, इसमें कोई जान नहीं है। इफ्तारी करनी है, जल्दी है, तो नफ्स के लिए भागम भाग कर रहा है। किसी की जान का खतरा थोड़ी कि चलो सिग्नल तोड़ दिया, कि इससे बड़ा काम है कि भाई किसी की जान खतरे में पड़ गई है, अगर सिग्नल नहीं तोड़ेगा तो वो मर जाएगा। ऐसी सूरत तो है नहीं है। जैसे कि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, इन लोगों को सिग्नल तोड़ने की इजाजत होती है। कवानीन जो है ट्रैफिक के, ये उमूमन जो है मैंने देखा है कि हमारे फायदे के। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं हिंद अजमेर शरीफ से मोहम्मद अली सत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। मेरा सवाल है कि क्या रोजे की हालत में सूअर का नाम लेने से कराहत हो सकती है? इन्होंने ये पूछा है कि क्या रोजे की हालत में सूअर का नाम लेने से कोई कराहत हो सकती है? अवाम में मशहूर है, अब तक तो यही सुना था, सूअर का नाम लेने से वुजू टूट जाता है। सूअर का नाम लेने से वुजू टूटता नहीं है। इसी तरह रोजे में किसी किस्म की कराहियत नहीं आती, क्योंकि वैसे भी कुरान पाक में भी इसका नाम है। अरबी में खिंजीर बोलते हैं, आमतौर पर लोग इसको खंजर या खंजर बोलते हैं। खंजर नहीं है, खिंजीर। आयत के दौरान तो खिंजीर का लफ्ज नमाज में भी लेने से नमाज में भी कोई कराहियत नहीं, बल्कि यहाँ तो अब नेकियां मिलेंगी, एक हर्फ की 10 नेकियां हैं। तो शैतान का नाम भी तो आता ही। बार के खिंजीर या सुअर कहने से रोजे में कोई कराहियत नहीं आई। ये भी अवाम में मशहूर है ना, सूअर का नाम लो तो जबान नापाक हो जाती है। दो दो टुकड़े गालियां बकेंगे और सूअर कहेंगे तो जबान नापाक हो जाएगी। गालियां बकना छोड़ दो तो जबान पाक हो जाएगी। गालियां बकने से, गीबत करने से, झूठ बोलने से, चुगली खाने से, तोहमत रखने से जबान तो नापाक ही नापाक होनी है। तो एक सूअर का नाम ही रह गया जो नापाक करता है। तो जैसी नीयत वैसी मुराद। किसी को गाली के तौर पर कहा सूअर का बच्चा, अब इसका हुक्म दूसरा हो, ये तो उसकी सख्त दिल आजारी होगी उससे। तो अब सूअर का बच्चा किसी को कहा तो ये हराम। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तुझे